यहाँ पर जो है महान जयंत दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में 99वें परिच्छेद में योग्यता की व्याख्या कर रहे हैं। व्यक्ति के अंदर योग्यता ही योग्यता को प्रदान करती है। जैसे संपत्ति की वृद्धि होती है, जिस पास धन व्यापार करेगा धन बढ़ेगा, इसी प्रकार से योग्यताओं के नियोग से योग्यताओं की वृद्धि होती है। और जिसके पास योग्यता का अभाव है, अन्य योग्यताओं का अभाव है, लब्धनम लब्धि क्षोषम, तो लब्धि सम्यक स्थान पर तुम्हारा क्षोषम है तो मध्य श्रुति ज्ञान में जाएगा। वो असम्यक स्थान पर तुम्हारी क्षोषम विशिष्ट है तो कुमति कुसुरत में जाएगा। कुछ ऐसे जीव हैं अच्छे काम में बुद्धि चलती नहीं उनकी, और बुरे काम में बुद्धि रुकती नहीं उनकी, बुरे काम के लिए उनकी बुद्धि रुकती नहीं है। तो ये अयो कुमति कुसुर से युक्त है, जिनकी बुद्धि खोटे काम में जा रही है। अब यहां पर कह रहे हैं कि निर्धनता इतनी कष्टप्रद नहीं है जितनी सदाचार की हीनता। निर्धन होने पर भी सदाचारी है तो व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होता है। विपदाम सन्न पाते पी सन्मार्गण स्खलित्ये प्रलयांते ते संति सीमांतन योग्यताम बुधे। ये यहाँ पर 9वां जो श्लोक है बहुत ही गंभीर है। ये आपको महानता की चोटी पर रखने वाला है। बहुत गहरा विषय है ना, सुप्रो सागरी, हर समय व्यक्ति शांत रहना जानता है। घनघोर विपत्ति पर और घनघोर संपत्ति पर अपने आप को स्थिर रख पाना, ये महान योग्य पुरुषों का काम है। विपत्ति के पहाड़ टूट रहे हैं तब भी ज्ञायक पर लक्ष्य है। संपत्ति की बौछारें हो रही है तब भी ज्ञायक पर लक्ष्य है। यही हमारे समझने का समय है। विपत्ति की बौछार हो रही है, कोई समाधान नहीं दे रहे। बचने की कोशिश करनी नहीं, बचने की कोशिश करनी नहीं है, अब सहन करने की कोशिश करो। कारण कोई बचा नहीं पाता, ये परम सत्य। अब वहां ये निर्णय करना है कि अब ये कष्ट हमको कितनी सीमा तक जाएगा, ये निर्णय करना है। उसी बीच में एक परम आलम्बन होगा आपका कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है। ऋण लिया है तो देश छोड़ के चले जाओगे, जहां पहुंचोगे वहां शासन पकड़ लेगा। ऋण लिया हमने, हमसे अपराध हुआ है, और हम लोग आस्तिक के नास्तिक नहीं है, पुनर्भोगी मानते ना अपन लोग। ये मुझ सोचो हमने कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं है, इस भाव में नहीं किया तो अगले भाव का रखा दरवाया उदय में। और आप सब जैन लोग हो तो जैन लोग तो कर्म सिद्धांत को बहुत प्रधानता से देखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को कर्ता तो बना के आपको लाना ही पड़ता है। तुम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हो तो स्वयं को कर्ता तो मानते हो। ईश्वर कर्तावादी, ईश्वर को आलम मिल रही है, पर आप लोग कर्म सिद्धांत को लेकर चलते हैं। हमने जो कर्म किया वो कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, और उसका आबादा काल सारे काल निहित है आपके यहाँ। तीव्र पुण्य के नियोग के काल में अशुभ से अशुभ कर्म भी तुमको अशुभ फल नहीं दे पाते। पर यह मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस काल में तुम्हारी सत्ता है पुण्य की, और जैसे वो सत्ता स्खलित होगी
आपकी हालत खराब होना प्रारंभ हो जाए। विपाक कौन होगा? विपाक आएगा। अब दो बातें हैं, माना कि कोई अपराध आपसे हो गया, आपको मालूम है, मन कर रहा मैं इसको छुपा लूं, ठीक है, धर्म की हंसी ना हो वो भी उपगुण अंग है, अपनी गलती भी छुपाना उपगुण अंग है। हर जगह अपनी गलती नहीं बोल देना चाहिए। आपका तो सरलता आ गई, पर जो अनेक धर्मात्मा जीव हैं उनको धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, ठीक, लेकिन व्यक्ति भी नहीं करना, और व्यक्ति भी हो चुका है। तो अब एक काम करो, हम लोग पुण्य पाप को जानते हैं, 5 प्रकार के पापों से अशुभ कर्म का आश्रय होता है और पुण्य क्षीण होता चला जाएगा। अब हम मौन ले लेते हैं, कुछ भी बोलोगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलना पड़ेगा, हमारा और असाता खड़ा होता चला जा रहा है। अब मैं मौन लेता हूं और इस विपत्ति काल में ये देखूंगा अपने कौन है, अपने कौन है, अपनों का बोध हो जाएगा और ये भ्रम निकल जाएगा जगत में सब हमारे थे। इतना गहरा ध्यान जगेगा आपके पास कि मैं सोचता था लोग हमारा सहयोग करने वाले हैं, पर इस काल में तो सब शांत हो गए। बोले भाई अपना देख लो, मतलब अपन को ही देखना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा। एको करेदी कम्बम, एक को वो इंद्रधी संसारी, अकेला ही कर्म करता, अकेले संसार घूमता है, जन्म मन को अकेला ही प्राप्त करता है। इसलिए एकत्व भावना का भाव जग जाएगा। एकत्व भावना यदि प्रविष्ट हो जाए, अध्यात्म की पराकाष्ठा में जीव प्रवेश कर जाए। एकत्व भावना, मात्र एकत्व भावना। बड़े बड़े स्थान समाप्त हो जाते हैं, वो बड़े बड़े स्थान बन जाते हैं आपकी योग्यता पर। इसलिए विपत्ति सन्नितोपी, विपत्ति के सन्निपात सन्निधान होने पर भी, विपत्ति के आने पर भी सन्मार्ग न चलती है, जो सन्मार्ग को नहीं छोड़ता। अब जैसे विश्रांत सागर, अपने सगे बंधु पर किसी ने आक्रमण कर दिया, अब आपकी परीक्षा है, जिस पर उसने आक्रमण किया है वो तुम्हारा सगा है, जो करने वाला है वो तुम्हारा मित्र था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। अब भाई के राग में उसके पे तुम्हारा क्या भाव बढ़ रहा है? सब मुड़राज हो, पकड़ो अब बात को। भाई के राग में अब क्या तुम कर सकते हो? अन्यत्व भावना को प्रवेश दिलाओगे तो तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। उसने तो आक्रमण कर दिया, अब उपचार कराइए आप, लेकिन जिसने किया है उसके प्रति अपने भावों को संभालिए, क्योंकि तुम्हारे लिए वो भी अन्य, वो भी अन्य, वो भी अन्य, वो भी अन्य। बस यही भूल हो रही बेटा, हम जिस पर राग बरसाते हैं उसको अपना बना करके जो तुम्हारा निजी द्रव्य होता है उसके साथ तुम अत्याचार करते हो। बहुत कठिन साधना है। 1000 पर्वतों पर चढ़ करके भगवान की वंदना करके आ जाना सरल है, 108 उपास कर लेना सरल है। अपने सगों पर आए आक्रमण पर अपने भावों को संभाल पाना बहुत कठिन है। भगवान पारसनाथ तो केवल ज्ञान किसके बल पर हुआ है? स्वयं पर आई विपत्ति पर भी विपत्ति करने वाले को विपत्ति डालने के भाव नहीं लाए, इसलिए तुरंत केवल ज्ञान हो गया। ये केवल ज्ञान की बात है, हम आपको श्रुति ज्ञान की बात कर रहे हैं। जितना तुम कसाय भाव रखोगे तुम्हारा श्रुति ज्ञान क्षीण होगा, और जितना मंद कसाय रखोगे तुम्हारे श्रुति ज्ञान की वृद्धि होगी। विश्वास मानिए। विभव सागर ने कल हमसे प्रश्न किया, बोले कौन सी तपस्या की आपने? हमने एक ही उत्तर दिया, भैया तपस्या तो सब करते हैं, सर्वथा तपस्या का फल नहीं है। तपस्या के काल में मंद कसाय भद्र परिणाम रखना, प्राणी मात्र पर मृत्यु भाव का भाव रखना। मुझे मालूम है हमारा शत्रु है, हमारा अपयास करने वाला है, तब भी उसकी रक्षा करना।
वो तुमको यश दिलाता है। और प्रत्येक साधु की वंदना करना, साधुओं प्रति साधु भाव रखना, साधुओं प्रति साधु भाव रखना। स्तवन की तपोनिधि, हम श्रावकों को प्रवचन करते ही नहीं करते। स्तवन करने से, तपस्वियों की स्तुति करने से यश की प्राप्ति होती है। श्रीमंत पद स्वामी ने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बस सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति सद्भाव। प्रत्यक्ष में तुमको देखा, सब तुम्हारी अब विनय करते मिलेंगे, हर साल तुम्हें विनय करेगा, क्योंकि हम सब प्रति सद्भाव रखते हैं। आप लोगों की कितनी प्रशंसा चल रही है, बोले सब लोग विनय रखते हैं। आप विनय रखे तुमको विनय मिलेगी। ओ इसलिए प्रयांते संति सीमांता नाम योग्यता, तो विपत्ति से न, विपत्ति ज्ञान पर जो अपने सन्मार्ग को नहीं छोड़ता, प्रयांते पी संति, प्रलय काल भी तुम्हारे ऊपर ना क्यों ना आ जाए, लेकिन सीमांता योग अम्बुधे, जो योग्यता रूपी सागर है वो अपनी सीमा में रहता है। योग्यता रूपी समुद्र है वो अपनी सीमा में रहता है। कितनी प्रलय काल, सुनामी आ जाए, लेकिन अपनी सीमा में रहता है। नमो रिंताल नमो सिद्धांत नमो रियनु जिनु सो सावरण।